आखिर मलेशिया अपने विमानों के साथ भारत के पास क्यों दौड़ रहा है? जहां एक तरफ मलेशिया ये सब कुछ कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ दिनों पहले कुछ खबरें आती थी 200 टन किसी देश ने सोना खरीद लिया, 300 टन सोना खरीद लिया। कौन सा देश? उस देश का नाम नहीं आता था, लेकिन सोने पर ऐसा लगता था जैसे दुनिया टूट पड़ी है। अब भारत का जो रहस्य निकलकर सामने आया है, वो रहस्य न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया को चौंकाने वाला है। खास तौर पर भारत के पड़ोसियों के लिए तो सबसे बड़ी हैरानी वाली बात बन गया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, देने वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है भारत के साथ। भारत के साथ एक तरीके से कुछ चीजें वरदान के रूप में आई हैं। हालांकि मानवता के लिए ठीक नहीं है, पर फिर भी अब माहौल इस तरीके का बना है कि अपने आप चीजें भारत की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। भारत के आसपास के देशों में एक तो जहां मलेशिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, इन सारे देशों में चाइना कहीं ना कहीं अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था और इसके लिए चाइना आगे भी बढ़ चुका था। पर देखिए समय का फेर, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच में अचानक से मलेशिया भारत से कांटेक्ट कर रहा है और भारत को कह रहा है हमारी मदद करो। एक जमाना था जब दुनिया भर के देशों में एक देश के हथियारों का डंका बजता था और वो देश कोई और नहीं बल्कि रूस था। रूस के हथियार, रूस के फाइटर जेट हर देश में देखने को मिल रहे थे और इसी क्रम में मलेशिया ने भी सुखोई विमानों को बड़ी संख्या में खरीदा था। मलेशिया की रॉयल मलेशियन एयरफोर्स है और इन्होंने उस समय बड़ी संख्या में मंगवाया था सुखोई विमानों को। सुखोई विमानों को ये इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आपको बता दें 10 साल इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है और भी आगे ये इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें चाहिए अपग्रेड, इन्हें चाहिए मेंटेनेंस और यहाँ पर ये फंस गए हैं। मेंटेनेंस करने के लिए जब ये रूस के पास जा रहे हैं तो रूस कह रहा है अभी हमारे पास वक्त नहीं है, हम तो खुद युद्ध में फंसे हुए हैं, पहले युद्ध से निकले तब तो। अब अगर रूस के युद्ध से निकलने का इंतजार करते हैं तो आपको बता दें रूस के ही एक मिनिस्टर ने ये कह दिया कि भैया ये युद्ध 1 साल 2 साल चलेगा कि 10 साल 20 साल चलेगा कहना मुश्किल है, दशकों तक चल सकता है ये युद्ध। मतलब जितने खरीदार हैं रूस के वो परेशान हो गए। अब परेशान होने के बाद इनके पास कोई उपाय नहीं बचा सिवाय एक के, और वो है भारत। कि ये पहुंचे हैं भारत के पास। क्यों? क्योंकि भारत भी सुखोई 30 का इस्तेमाल करता है और भारत इसका मेंटेनेंस और सर्विसिंग अपने देश में ही करता है और यही वजह है कि भारत को कांटेक्ट कर रहे हैं। अब रूस के जितने ग्राहक हैं वो कह रहे हैं कि मेंटेनेंस के लिए, अपग्रेड के लिए या छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स जो कि भारत में बनते हैं उसके लिए वो खुद ब खुद भारत के संपर्क में आ रहे हैं कि आप हमारे सिस्टम को अपग्रेड कर दीजिए। और इसी प्लान के तहत रॉयल मलेशियन एयरफोर्स और भारत की एरोस्पेस टेक्नोलॉजी सिस्टम कॉरपोरेशन ये आपस में मिल रहे हैं ताकि भारत से सुविधाएं मिल सके मेंटेनेंस की। खैर भारत के लिए अच्छी बात है, एक तो ग्राहक का ग्राहक, ऊपरी कमाई का कमाई, और दूसरी बड़ी बात ये है कि मलेशिया के फाइटर जेट को अगर भारत अपग्रेड करता है, मेंटेनेंस करता है तो भविष्य को देखते हुए भारत को मलेशिया से बहुत कूटनीतिक लाभ भी मिलेगा। अब आप सोचेंगे ऐसा कहीं होता है? बिल्कुल होता है। जब आप निर्भर हो जाते हैं खास तौर पर हथियारों के मामले में तो बहुत ज्यादा फायदा होता है जब रणनीति बनती है तब। खैर जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के एक खबर ने चौंका दिया है और ऐसी उम्मीद भी नहीं की गई थी कि कैसे भारत यहाँ तक पहुँच जाएगा, इसका तो अंदाजा भी नहीं था। हमने हाल फिलहाल में कुछ खबरें सुनी और उन खबरों में बार बार ये कहा जा रहा था
कि कोई देश है जो 300 टन हाल फिलहाल में खरीद रहा है सोना को। हालांकि उस समय समझ में नहीं आया था कि कौन सा देश है, क्योंकि रूस यूक्रेन के युद्ध शुरू होने से पहले रूस ने एक चीज की थी और उस चीज पर दुनिया ने उस वक्त नजरअंदाज कर दिया। पर रूस यूक्रेन युद्ध जब शुरू हो गया तब उस चीज पर एक्सपर्ट का ध्यान गया। हुआ क्या था, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले बड़ी मात्रा में रूस सोना खरीद रहा था और ये सोना वो रिजर्व किए जा रहा था, लेकिन उस वक्त ध्यान नहीं दिया गया। कारण क्या था? कारण ये लिस्ट देखिए। अमेरिका के पास 8,133 टन सोना है, जर्मनी के पास 3,354, इटली तीसरे नंबर पे आता है 2,452, फ्रांस चौथे नंबर पर 2,436, रूस भी आता है 2,299। तो ये माना गया कि हो सकता है रूस अमेरिका के आसपास पहुंचना चाहता है। दोनों में कंपटीशन तो लगा हुआ ही है, इसलिए ये अपने लिए सोना इकट्ठा कर रहा है। पर उसके बाद क्या होता है, रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई के बाद प्रतिबंध लगते हैं, डॉलर कब्जे में चला जाता है। यानी इस वक्त रूस को मदद कौन कर रहा है? सोना बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। यानी कि रूस ने अपने प्लान में कहीं ना कहीं इस चीज को रखा था कि कल की डेट में डॉलर या किसी तरीके की समस्या आती है तो फिर रूस के पास एक ऑप्शन सोने के तौर पर रहे। अब ये युद्ध हो रहा था और प्रतिबंध लग गए। प्रतिबंध के बाद दुनिया की आंखें खुलनी शुरू हो गई। ये क्या हो गया? ये अमेरिका जो हमने सोचा ही नहीं था स्विफ्ट से निकाल के बाहर कर देगा, इसने स्विफ्ट से निकाल के बाहर कर दिया, इसने रिजर्व कब्जे में ले लिया। जो हमने नहीं सोचा था वो सारा कुछ होने लगा। दुनिया चौकन्ना हो गई और इन्होंने क्या किया, अपनी खरीदारी को हड़बड़ा कर बढ़ाना शुरू कर दिया बहुत तेजी से। अब हर देश तो नहीं, जिसकी जितनी क्षमता रही उन्होंने उस हिसाब से खरीदा। कहा जाता है कि इस टाइम में चाइना ने भी खूब सोना खरीदा और चाइना ने जब खरीदा भारत इसने भी सोना खरीदा और अब जाके वो चीज निकल कर आई है जिसमें दिख रहा है कि भारत के पास भी अब इतना सोना जमा हो गया है। 2020 की तुलना में भारत ने 83% ज्यादा सोना खरीदा है और इस सोने की लिस्ट में इस वक्त टॉप 10 में अब भारत भी आ रहा है। अमेरिका टॉप पे बना हुआ है 8,133 टन के साथ, उसके बाद जर्मनी है, उसके बाद इटली है, उसके बाद फ्रांस है, उसके बाद रूस है, उसके बाद चाइना है। चाइना ने भी बहुत तेजी से सोना खरीदा है और उसके बाद स्विट्जरलैंड और जापान, उसके बाद है भारत 797 टन सोना के साथ। ये पहली बार हुआ है जब भारत ने इतना बड़ा सोने का रिजर्व रखा है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।